हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पंडोली स्टडीज़। सो दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ एक एसे ऑन करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार पर आज मैं आप सभी के साथ कुछ लाइंस और एसे की शेयर करूँगी, जिससे मैं बताऊँगी कि भ्रष्टाचार यानी कि जो करप्शन है वो हमारे देश में किस तरीके से हमारे देश को अंदर से खोखला बना रहा है। इसीलिए आप लोग पंडोली स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं वह इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, इस वीडियो को हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में मैं आज आप सभी के साथ शेयर करूंगी, यानी कि इसका ट्रांसलेशन मैं आपके साथ हिंदी में भी करूंगी। सो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। Corruption is a poison which has been spread in the mind of wrong people of the society, community and country. Corruption यानी भ्रष्टाचार, यह एक जहर है जो कि हमारे देश के कुछ गलत लोगों के दिमाग में भर चुका है, और इससे हमारा समाज, हमारा जो कम्युनिटी है और हमारा जो देश है वह सभी अफेक्ट होते हैं। कुछ गलत लोगों की वजह से बहुत सारे लोगों को इसका नुकसान उठाना पड़ता है। दोस्तों, It is the mistreatment of public resources just for getting some advantages to fulfill little unfair wish. क्या है करप्शन? करप्शन एक मिसट्रीटमेंट है, मतलब से कि जो पब्लिक रिसोर्सेस है, यानी कि अगर एक रोड भी बनाना है तो उस रोड के ठेकेदार को जो गवर्नमेंट ने पैसा दिया है वो उस रोड में कम पैसा लगाएगा, सस्ता माल लगाएगा, और उसका जो पैसा है वो खा लेगा, और उससे क्या होगा, लोगों की ज़िंदगियाँ ख़राब होंगी, कई बार एक्सीडेंट्स हो जाएंगे। जैसे कि रोड एक पब्लिक रिसोर्स है, वो हमारे लिए बनाया गया है, सरकार हमारे लिए उसे बनाती है। और उसके लिए हम सभी टैक्स देते हैं सरकार को। उस ठेकेदार की कुछ अनफेयर जो विशेष है, कुछ उसने उसको पैसे लग रहे होंगे, तो उसने ऐसा करा कि जो सरकार ने उसको पैसे दी थी वो पैसे से उसमें से पैसे अपने लिए अंदर कर लिया, और सस्ते सड़े हुए माल में रोड बना दी, जिससे क्या हुआ, कुछ एक्सीडेंट्स हुए जिसमें कई लोगों की जानें गई। तो इसमें नुकसान किसका हुआ? जनता का। तो इसे कहते हैं करप्शन। इट इज़ कंसर्न विद द अननेसेसरी एंड रॉन्ग यूज ऑफ बोथ पावर एंड पोजीशन बाय एनीवन। यह सिर्फ मतलब बिना ज़रूरत का, कुछ लोग होते हैं जिनके पास पावर होता है और पोजीशन होती है। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया एक रोड बनाने वाले ठेकेदार का, उसके पास क्या थी? पोजीशन थी ठेकेदार की, उसके पास पावर था कि गवर्नमेंट उसको पैसे देती थी, तो इसलिए उसने क्या किया? मिसयूज़ किया। वेदर इन द गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इट हैज़ अफेक्टेड द ग्रोथ ऑफ द इंडिविजुअल एज वेल एज द नेशन। ये जैसे कि ठेकेदार होते हैं तो वो गवर्नमेंट्स की तरफ से भी होते हैं और नॉन गवर्नमेंट भी होते हैं। जो NGOs है, जैसे कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी कई काम करती है, उसमें भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो गरीबों का पैसा खा लेते हैं। इट हैज़ अफेक्टेड द ग्रोथ ऑफ द इंडिविजुअल एज वेल एज द नेशन। इससे हमारे लोगों की भी, यानी कि एक व्यक्तित्व की भी कभी नुकसान होता है, उसकी भी ग्रोथ को अफेक्ट होता है, और हमारे देश की भी जो विकासशीलता है वो कम हो जाती है। इट अफेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ एंड डेवलपमेंट ऑफ नेशन एंड ऑल एस्पेक्ट्स लाइक सोशली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली। इससे हमारे भारत देश की जो ग्रोथ है वो किस तरीके से रुक रही है? सोशली मतलब सामाजिक तौर पर भी रुक रही है, इकोनॉमिकली मतलब से कि जो पैसे के तरफ से है जैसे कि वो भी रुक रही है, और पॉलिटिकली जैसे कि कोई करप्टेड पॉलिटिशियन है तो उसकी वजह से भी हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। वी नीड टू रिमूव करप्शन फ्रॉम आवर सोसाइटी। नाउ अ डे it has been spread deeply in the society and has become very strong because of its lots of rules. हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है करप्शन यानी भ्रष्टाचार को हमारी समाज से दूर करने की। आजकल क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा डीपली ये घुस गया है, मतलब हम लोगों के दरमियान इतना ज़्यादा करप्शन है कि अगर एक छोटी सी पावती भी बनानी होती है तो हम घूस दे देते हैं ताकि हमारा काम जल्दी हो जाए। इस तरीके से भी हम करप्शन को, कुछ लोग भी रहते हैं जो बढ़ावा देते हैं, इससे हमारा समाज भी अफेक्ट होता है। क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग क्यों है और दिन ब दिन ये स्ट्रॉन्ग क्यों होता जा रहा है? क्योंकि जो इसकी रूट्स है, यानी कि हमें ये पता नहीं चलता कि शुरू कहाँ से हुआ, इसमें रूट्स का पता नहीं चलता। इट इज़ लाइक अ कैंसर विच वंस जनरेटेड कैन बी नॉट बी एंडेड विदाउट मेडिसिन एंड स्प्रेडिंग इट्स रूट कंटिन्यूसली। ये कैंसर की तरह है जिससे जो एक बार जनरेट हुआ है, बट इसको ख़त्म करना हम लोगों के लिए अभी मुमकिन नहीं है, क्योंकि इसके लिए अभी बिना किसी, एक ऐसा कैंसर बन गया है जिसको हम बिना दवाई के इसका रोकना, मतलब इसको रोक नहीं सकते, इसकी रोकथाम नहीं की जाती और नहीं की जा सकती, और इसकी जो रूट्स है वो कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। यूथ ऑफ द कंट्री शुड ऑल्सो नीड टू बी अवेयर ऑफ ऑल द रीजन्स टू सॉल्व इट।
हमारे भारत देश की जनता यानी हम लोग जो आज इस नई जनरेशन है, हमें इस चीज़ के लेकर बहुत ज़्यादा अवेयर होना पड़ेगा, यानी जागरूक होना पड़ेगा, ताकि हम इस चीज़ों को सॉल्व कर सकें। इंक्रीजिंग लेवल ऑफ करप्शन नीड्स टू टेक सम हैवी स्टेप टू गेट कंट्रोल ओवर इट। बहुत सारे जो कंट्रोल हो गया, मतलब से कि जो भ्रष्टाचार है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, उसके लेवल्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए हम सभी को ज़रूरत है इस पर हमें एक बहुत भारी कदम उठाना पड़ेगा ताकि हम इसे कंट्रोल कर सकें। वी नीड टू रिमूव इट फ्रॉम आवर कंट्री एंड सोसाइटी इन ऑर्डर टू गेट रियल फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी। हमें ज़रूरत है करप्शन को हमारे देश से पूरी तरीके से रिमूव करने के लिए, ताकि हमारी सोसाइटी में हम सच्ची आज़ादी को महसूस कर सकें। We all need to be loyal towards our responsibility and track for any type of greediness. हम सभी को अपने लॉयल रहना ज़रूरी है, मतलब से कि ईमानदार। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जो भी हमारी जिम्मेदारियां है उसके प्रति हमें जिम्मेदार रहना होगा, और हमें जो भी कर रहे हैं उसका हमें एक रिकॉर्ड रखना होगा, और हमें लालच को अपने अंदर ही दफन करना होगा। अगर अपने अंदर कोई लालच पैदा होता है तो उसे वापस वही की वही दबा दो, लालच ना करो। सो दोस्तों हम सभी को इसी के साथ ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। हम सभी को करप्शन से बचने के लिए अपने तरफ से कदम उठाने चाहिए, और आप लोग जुड़े रहिए पेंडोली स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल के साथ। इसी तरीके से मैं आप सभी को जागरूक करती रहूँगी दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टू लाइक दिस वीडियो, कमेंट्स ऑन दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू पेंडोली स्टडीज़, एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।